आप देख रहे हैं रीडर टीवी और एविएशन टॉक के दूसरे इंटरव्यू में मैं अमानुल्लाह अलवी साहब को खुशामदीद कहता हूं। तो अलवी साहब, हम डिस्कस कर रहे थे आपने कैसे ज्वाइन किया, क्यों आपने ज्वाइन किया और कहाँ पे आपने ट्रेनिंग ली। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, जो हम बात कर रहे थे कि आपने पाकिस्तान में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जो स्टेशंस हैं वो इस्लामाबाद में हैं, लाहौर में हैं, कराची में, तो आप कहाँ कहाँ आपने सर्व किया? एक्चुअली टोटल मैंने कुछ तकरीबन 35 साल सिविल एविएशन में सर्विस की है, जिसमें मैंने 16 साल एट स्ट्रेच से एयर ट्रैफिक कंट्रोल किया। अच्छा। तो उस जमाने से दो मेजर एयरपोर्ट हुआ करते थे एयर ट्रैफिक कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक होता था कराची और दूसरा होता था लाहौर। हम इनको एयर ट्रैफिक कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर भी कहा करते थे, यानी यहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग भी हुआ करती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना करियर का स्टार्ट जो है वो कराची से किया और फिर मेरी पोस्टिंग जो है वो लाहौर हो गई। तो मैं तकरीबन 16 साल, अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैंने 16 साल पिंग पोंग करता रहा हूँ बिटवीन कराची एंड लाहौर। ठीक है, वो तो सरकारी नौकरी का मामला। जी। तो मैंने दोनों जगहों पे बेतहाशा, मतलब ऑलमोस्ट 16 साल में 50-50 मैंने 8 साल लाहौर होंगे, 8 साल कराची होंगे। और यहाँ पे मैंने हर यूनिट में सर्व किया, एज ए कंट्रोलर सर्व किया, एज ए OJTI सर्व किया, एज ए टीम लीडर सर्व किया। OJTI कहते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। जी 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 जी। तो ये मैंने इन दो स्टेशन के ऊपर काम किया, भरपूर काम किया। ठीक है। अच्छा, ये फरमाएं, एक बड़ा मुश्किल सवाल है, पता नहीं आप उसका कैसे जवाब देंगे। सवाल ये है कि एज ए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पाकिस्तान में बहुत सारी फॉरेन एयरलाइंस भी आती हैं, और जब मैं ATC में था तब तो सिर्फ एक PI या डोमेस्टिक थी और बाकी सारी फॉरेन थी। बाद में फिर एयर ब्लू आ गई आपके ज़माने में लिटरली, तो मैं तो बहुत अर्ली स्टेज में छोड़ दिया था। और फिर ये शाहीन और बाकी और बहुत सारी डोमेस्टिक एयरलाइन भी आई और फॉरेन एयरलाइन भी आ रही हैं। तो आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं कि एज ए एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोवाइडर फॉरेन एयरलाइन पायलट्स को जब आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं और एक डोमेस्टिक एयरलाइन के पायलट को सर्विस आप जब देते हैं, तो दोनों में आपने क्या फ़र्क महसूस किया? क्या दोनों एक ही जैसी पायलट्स की अंडरस्टैंडिंग है या कोई फ़र्क है? पाकिस्तान में बहुत सी एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं, यानी दो किस्म का एक सिलसिला है। एक तो है कि जो कि ओवर फ्लाई करती हैं, पाकिस्तान में लैंड नहीं करती, ओवर फ्लाई करती हैं। इसी तरह कुछ एयरलाइंस हैं, कुछ 20-25 एयरलाइंस ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में लैंड भी करती हैं, ओवर फ्लाई भी करती हैं। तो हमारा ज़ाहिर है इंटरनेट इनसे वास्ता रहता है। तो जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है पायलट्स, इंटरनेशनल पायलट्स और हमारे डोमेस्टिक पायलट्स के साथ, वो ये है कि पाकिस्तानी पायलट जो हैं वो बड़े अलर्ट हैं और बड़े प्रोफेशनल हैं। लेकिन डेफिनेटली मैंने एक दफ़ा पूछा भी था कि किसी एयरलाइन वाले से, तो वो हर बंदा जो है अपने मुल्क में चाहता है कि मेरे साथ थोड़ा सा प्रायोरिटी हो, मुझे थोड़ी सी फेवर मिले, थोड़ा सा मेरे साथ डिफरेंट वो सलूक किया जाए। लेकिन ये हो नहीं सकता, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में हो नहीं सकता। तो बाज़ औक़ात PA के पायलट जो होते हैं वो थोड़ी सी बहस में चले जाते हैं कि, और दूसरा ये होता है कि उनको एडवांटेज ये भी होती है कि वो दूसरे चैनल पे जाके उर्दू में बात कर लेते हैं हमारे साथ कि जी आपने हमें डिसेंट नहीं दिया और दूसरे जहाज को आपने डिसेंट दे दिया, या उसको आपने प्रायोरिटी दे दी, हमने प्रायोरिटी दे दी विद द अंडरस्टैंडिंग हम नेशनल कैरियर हैं, नेशनल कैरियर है। तो बाद में खैर हम उनको समझा देते हैं। अथवा की बात है कि हमारे बहुत से रिलेशनशिप हैं और डेवलप हो जाते हैं। जब वो बात समझ आते हैं तो वो बड़ा अच्छी तरह समझते हैं। एक चीज़ मैंने और नोट की जो पाकिस्तानी पायलट्स में मैंने बहुत देखा कि पाकिस्तानी पायलट जो है पहली कॉल पे समझ लेते हैं कि कंट्रोलर का एक्सपीरियंस कितना है। अच्छा। वो अगर कंट्रोलर का एक्सपीरियंस अच्छा हो, देख लेते हैं कि मैच्योर कंट्रोलर है, एक्सपीरियंस कंट्रोलर है, तो फिर अगर कोई और चीज मांगनी हो तो वो उससे मांगते हैं, नहीं तो अदरवाइज वो खामोश हो जाते हैं और वो ज्यादा इंसिस्ट नहीं करते। फॉरेन एयरलाइन में फर्क सिर्फ ये है कि वो बेसिकली लकीर के फकीर होते हैं, प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। हाँ, उनके यहाँ बहस की कोई भी गुंजाइश नहीं होती और वो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज भी नहीं करते। ठीक है। वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपने जो जहाज होते हैं, अपने पायलट जो होते हैं, उनको कोई वेक्टर करवाते हुए कहीं दूर ले जाते हैं या किसी ऐसी जगह पे, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बुक में नहीं लिखी होती या प्रोसीजर में नहीं लिखी होती, लेकिन वो जो है हम विद इन द लिमिट, विद इन द सेफ्टी रिक्वायरमेंट को इंश्योर करते हुए हम करते हैं। लेकिन फॉरेन पायलट जो होता है वो जो बुक में लिखा हुआ तो उससे हटता नहीं है। ठीक है।
तो पीए के पायलट जो है वो कोऑपरेटिव बड़े होते हैं, फिर हमें कॉन्फिडेंस, उनको भी कॉन्फिडेंस होता है कि ये जो हमारे नेशनल कंट्रोलर है, हमें होता है ये हमारे नेशनल पायलट है, तो अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी होती है। लेकिन बहुत है सम टाइम ऐसा होता है कि थोड़ी सी बहस हो जाती है। ज़ाहिर है उसके फ्लाइंग के दौरान या कंट्रोलिंग के दौरान बहस का कोई चांस नहीं होता, टाइम नहीं होता, बहस नहीं कर सकते, तो फिर किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पे या लैंडिंग के बाद उनके साथ बात हो जाती है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत से लोगों के साथ हमारी जो बहस हुई या वो नाराज नहीं थे, जब उनके साथ मुलाकात हुई वो दोस्त बन गए। तेरा ख्याल है कि बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो मैं बुकिश बात कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात नहीं कर रहा, बुकिश बात यह है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एक जज की मानद है। जी जी। उसके पास जो दो बंदे आएंगे, उसने जो फैसला करना है वो किताब के और आइन के मुताबिक करना है। अब तो खैर आइन, उसमें लंबी बहस में नहीं जाऊंगा। उसने जो फैसला करना है वो उस किताब के मुताबिक करना है जो किताब कहती है। किताब क्या है? जो एयर ट्रैफिक रूल्स हैं। एयर ट्रैफिक रूल्स कौन बनाता है? वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी जो रेगुलेटरी बॉडी है वो आती है आईक्यू के अंदर, ICAO के अंदर। जो ICAO है वो उसको गाइडलाइन देती है, स्टैंडर्ड्स देती है, रिकमेंडेशंस देती है। जैसे मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया कि ये रूल्स हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल के, ये आपने बनाने हैं। उसके अंदर रहते हुए सिविल एविएशन अपने रूल्स बनाती है और वो देती है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को। तो उसने जो भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, प्रायोरिटी देनी है, उसने उसके मुताबिक देनी है। तो किसी का भी ये एक्सपेक्ट करना कि ये हमें प्रायोरिटी देगा या नहीं देगा, वो थोड़ा सा अनजस्टिफाई हो जाता है। बट एनी हाउ विद इन द लिमिट्स रह के अगर कुछ किया जाए तो वो डेफिनेटली उसमें कोई बुरी बात नहीं है। एनी हाउ मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दूं आपको कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो भी काम कर रहा होता है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है। हाँ, वो ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रही है और वीडियो भी रिकॉर्ड, हर चीज उसकी रिकॉर्ड हो रही होती है। तो वो चैलेंजेबल होती है और वो उसका जवाबदेह होता है। इसलिए वो किसी को फेवर भी नहीं कर सकता और कोई वायलेशन नहीं कर सकता प्रोसीजर की, क्योंकि वो उसी वक्त उसी दिन वो उसको हम क्या करते हैं कि उसकी जो रिकॉर्डिंग वगैरह होती है उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। तो ये इतना आसान काम नहीं होता। अब ये कहना चाह रहे हैं कि अनलाइक अदर प्रोफेशंस, जी जी, इस प्रोफेशन में जो आप कहेंगे, जी जी, जो आप बोलेंगे, जी जी, जो आप दिखाएंगे, जी जी, वो रिकॉर्ड है। जी जी, बिल्कुल। वो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने यूं कहा था और उसने ये किया था। ये एक पॉजिटिव बात भी है और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी है, जी जी, है ना? कि अगर आप गलती करेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मैंने नहीं कहा। अभी साहब दूसरी एक चीज, अब एक और सवाल मेरा आपसे कि आपने कहा कि मैंने 15 साल आपने बोला ना मैंने एक्टिव सर्विस की है एज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। जी जी, 16 साल। तो उन 16 साल में कोई ऐसा वाकया जो आपकी ज़िंदगी में है हो जो कि बहुत टेरिफाइंग हो, जिसने आपको हिला के रख दिया हो, जो कि आप समझते हैं कि मुझसे ये नहीं होना चाहिए था, और वो आप नाज़रीन से शेयर करें, और एक कोई ऐसा वाकया जो बहुत खुशगवार भी हो? एक्चुअली इतने वाकयात हैं कि मुझे ये तो लोगों से जब मैं बताता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि आप किताब क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा यार एक्चुअली मुझे लिखने का शौक नहीं। क्या तो मेरी बहन है वो राइटर है, तो वो मुझे कहती है कि आप मुझे बता दें, मैं लिखती हूँ और सारी किताब बन जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ किसी वक्त टाइम मिले, आजकल तो खैर बिजी हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, तो अगर टाइम मुझे मिलेगा तो करेंगे। बहुत वाकयात ऐसे। तो आपके लिए वाकयात में से एक बता देता हूँ कि मैं लाहौर में अप्रोच कंट्रोलर था। कराची इस्लामाबाद से लाहौर एक फ्लाइट आ रही थी, गवर्नर पंजाब की फ्लाइट थी। ठीक है। तो वो आ रही थी तकरीबन कोई फ्लाइट लेवल 190 पे आ रही थी। 190 का मतलब 19,000 फुट पे आ रही थी, और उसके नीचे कोई 17,000 फुट पे जहाज फ्लाई कर रहा था, कोई 16,000 पे कर रहा था, कोई 15,000 पे कर रहा था, कोई मुख्तलिफ जहाज फ्लाई कर रहे थे, कोई क्रॉस कर रहा था। तो मैं काफ़ी बिजी था। कंट्रोल टावर, उस ज़माने में कंट्रोल टावर एंड अप्रोच दोनों कंबाइन थे लाहौर में। तो जो एक ही कंट्रोलर जो था एडम कंट्रोल भी करता था और अप्रोच भी करता था, दो ड्यूटीज कर रहा था, 2 ड्यूटी इकट्ठी करता था। तो वो जहाज आया 19,000 पे, फ्लाइट लेवल 190 पे आया। तो तकरीबन लाहौर से कोई तकरीबन 60-70 मील के ऊपर मुझे कहता है कि डिसेंट मुझे दे। ठीक है। तो उस वक्त जो डिसेंट बनती थी 15,000 फुट पे डिसेंट बनती थी, यानी फ्लाइट लेवल 150 के ऊपर डिसेंट बनती थी, क्योंकि उसके नीचे क्रॉसिंग हो रही थी 19,000 से 15,000। ठीक। तो वो क्या हुआ कि मैंने तेजी से उसको कह दिया, मैंने कहा डिसेंट टू फ्लाइट लेवल 150। ओके। अब उसने रीड जो किया, उसने रीड 50 कर दिया। ठीक है। 1 जो है या मुझसे मिट हो गया या उसने रीड नहीं किया, आई डोंट नो। ठीक। वो उसने डिसेंड करना शुरू कर दिया।
मैं खैर दूसरे जहाज़ों में बिजी हो गया और कामों में बिजी हो गया, एल्डो में बिजी हो गया। 10 मिनट के बाद मैंने इस जहाज से पूछा कि पोजीशन एंड लेवल, तो वो जहाज कहता कि पासिंग फ्लाइट लेवल 70450। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे यकीन करें सर्दियां थी और सर्दियों में मुझे पसीना आना शुरू हो गया कि ये इतने सारे जहाज़ों से बच के कैसे गुजर गए। और ये है कि किसी जहाज ने रिपोर्ट नहीं की, और यकीन करो आई वाज स्वेटिंग और मुझे ना पसीना आया। और खैर मैंने नहीं डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन उसने भी डिस्क्लोज नहीं किया, उसको कोई जहाज नजर नहीं आया, किसी और को ये जहाज नजर नहीं आया, लेकिन वो जो था सेफली सारी चीज़ें हो गई। लेकिन खैर मैंने उस जहाज़ को लैंड करवाने के बाद मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा यार ये कैसे हो गया और जहाज़ कैसे बच गया। और उसके बाद कई दिनों तक मैं ना कॉन्फिडेंटली ड्यूटी नहीं कर सका, मैंने इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर था कि मैं ये फील ड्यूटी नहीं कर सका। यही मेरा मकसद एक्चुअली, ये सब शुरू करने का मकसद ये है कि लोग फील कर सकें कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और पायलट्स दोनों प्रोफेशन ऐसे हैं कि आप रातों को सो नहीं सकते अगर कोई गलती होती है तो। ये ऐसी चीज है। अच्छा जी, एक और वाकया ऐसा था कि अच्छा वाकया मैं बाद में सुनाता हूँ, लेकिन वो जिसमें मेरे मतलब क्या कहते हैं नींदें हराम हो गई थी। वो वाकया कि मैं कराची में था, तो मैं ट्रेनिंग दे रहा था किसी को। ठीक है। तो ट्रेनिंग दे रहा था, तो कोई जहाज ज्यादा नहीं थे, 2-3 जहाज थे, और जो ट्रेनी था वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका था अपनी ट्रेनिंग, तो लास्ट स्टेजेस पे था। तो मैं पीछे सोफे पे बैठ के किसी कंट्रोलर को कोई चीज समझा रहा था। तो इतनी देर में ना एक आवाज आई कि जी वो एक जहाज जो है वो शोर कर रहा है कि मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूँ, तो ये है वो है, क्या हुआ, कैसे हुआ, फला हुआ। तो मैं उठ के जब बोर्ड पे गया तो मैंने देखा तो ऐसे कोई 2 या 3 जहाज उसके पास थे। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो पता चला जी एक जहाज जो है वो मुल्तान से दुबई जा रहा था, और वो जहाज जो था उसमें प्रिंस ऑफ दुबई जो था वो बैठा हुआ था। ठीक है। वीआईपी फ्लाइट थी, वीवीआईपी बल्कि फ्लाइट थी। तो वो जा रहा था मुल्तान से दुबई, और एक जहाज कराची से क्वेटा जा रहा था। दोनों सेम लेवल पे थे। ठीक है। यानी हमारे लेवल जो दिए जाते हैं वो ईस्ट बाउंड एंड वेस्ट बाउंड लेवल होते हैं। यानी ईस्ट बाउंड जो लेवल होते हैं वो ऑड होते हैं, और वेस्ट बाउंड लेवल जो होते हैं वो इवन होते हैं। तो ये जहाज जो क्वेटा को जाता है वो भी वेस्ट की तरफ जाता है, और दुबई में जाता है वो भी वेस्ट की तरफ। दोनों को सेम जहाज से, और एक पॉइंट से जब उन्होंने रूट क्रॉस किए, सेम लेवल पे रूट क्रॉस किए, तो वो उन्होंने जहाज बड़े करीब से गुजरे और देख लिया उन्होंने। तो वो पीए का पायलट जो है उसने तक इतना ज्यादा शोर नहीं किया, लेकिन जो था दुबई का जहाज था, रॉयल फैमिली का जहाज था, वो ब्रिटिश पायलट था, उसने तो बहुत शोर किया। खैर बाद में लेटर ऑन उसकी रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन रिपोर्ट तो खैर ऐसा नहीं मसला। लेकिन आप यकीन करें मैंने उसी वक्त ड्यूटी वाइंड अप की, और मैं घर चला गया, और जाके मैं कमरा बंद करके मैं उसमें हो गया। मेरी वाइफ कहती खाना खा लें, क्या हुआ? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, मुझे बुलाना नहीं आपने। मुझे यकीन करे कि मैंने 1 हफ्ते तक मैंने खाना सही तरह नहीं खाया, सही तरह सो नहीं सका, और काफी अरसे तक ये बोझ मेरे ऊपर आज भी है कि वो जहाज अगर कोलाइड कर जाते तो मैं कैसे जिंदा। अच्छा वाकया जो है वो ये है कि ज़ाहिर बहुत सी चीजें जब हम पायलट को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं तो पायलट बड़े खुश होते हैं। जैसे हमने एक अपना शॉर्ट वेक्टर दे दिया, जल्दी लैंड करवा दिया, फैसिलिटेट करवा दिया, क्लाइंब करवा दिया, पायलट फील वेरी हैप्पी और बड़े खुश होते हैं, बड़े अप्रिशिएट भी करते हैं, आरटीपी भी करते हैं, लैंडिंग के बाद भी आके भी करते हैं। एक वाकया ऐसा हुआ कि मैं अप्रोच कंट्रोल कर रहा था लाहौर में। तो अप्रोच मेरा एरिया था कोई 13 माइल रेडियस का। तो जब हम रडार पे बैठे होते हैं तो हम इतना एरिया स्कैन करते हैं, उससे ज्यादा बियॉन्ड हम देखते नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं होती, हम अपने एरिया को देखना होता है। तो मेरे पास ट्रैफिक नहीं थी, तो मैं फारग बैठे होते तो मैं दूसरों के एरिया भी ऐसे देख रहा था। तो जब मैंने देखा तो एक एयरबस पीआई की एयरबस जो है वो इस्लामाबाद से कराची जा रही है, जो कि तकरीबन जो कि कह लें कि लाहौर से कोई 20-25 मील यानी शेखुपुरा के पास से गुजर के जाती है, जा रही थी। जब मैंने देखा थोड़ी देर में ऐसे वॉच करता रहा, तो मैंने देखा तो उसकी जो हेडिंग है वो चेंज हो रही है और इंडिया की तरफ जा रही है। अच्छा।
और ग्रेजुअली, और मैं देख रहा हूँ पहले, मैंने कहा शायद पायलट ने कुछ वेदर अवॉइड किया हो या पायलट को मिस्टेक हो गई हो, दोबारा रीगेन ट्रैक कर लेगा। ठीक है। जब मैं देखा तो नहीं, वो कंटिन्यूसली वो इंडिया की तरफ जा रही है। ठीक है। मैंने फौरी तौर पे, हालांकि मेरी फ्रीक्वेंसी पे जहाज नहीं था, और मैंने उस कंट्रोलर को कहा जो कि नॉन रडार कंट्रोलर था, मैंने कहा यार ये जहाज जो है ये गलत जा रहा है, या इसको मेरे पास हैंड ओवर कर दो, मैं इसको थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ। उसने कहा जी ठीक है। उसने हैंड ओवर किया। तो मैंने पायलट को कहा, मैंने कहा सर आप जो है जिस हेडिंग पे जा रहे हैं आप कोई 10 मिनट में इंडिया में एंटर हो जाएंगे। ठीक है। वो कहता नहीं मैं तो बिल्कुल रूट के ऊपर जा रहा हूँ। मैंने कहा जी इवन देन आप अपना चेक करें सिस्टम को, अपने नेविगेशन को चेक करें। तो वो ना कहता अच्छा ठीक है मैं चेक करता हूँ। उसने माइंड नहीं किया, उसने चेक किया। जब उसने चेक किया तो मैं देखा तो उसने राइट टर्न करके वो दोबारा रूट के ऊपर आ गया। ठीक है। तो मुझे पूछता कि व्हाट इज माय पोजीशन, आई एम राइट नाउ। मैंने कहा जी एब्सोल्युटली यू आर ऑन द ट्रैक। और उसके बाद वो जहाज मैंने कराची को हैंड ओवर कर दिया, वो चला गया। ठीक है। तो ये नॉर्मली हमारी ऐसी प्रैक्टिस रहती है। लेकिन मैं हैरान कि तीसरे दिन या चौथे दिन एक पीए ऑपरेशन से कॉल आ रही है कि जी अलवी साहब ड्यूटी पे हैं। तो मैंने कहा इत्तेफाक से बात है, मैं ड्यूटी पे था। कहते जी कप्तान हैं वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। वो कहते जी मैंने बहुत जरूरी उनसे मिलना है। मैंने कहा जी ठीक है आ जाए। अच्छा कप्तान ने अगर आपसे मिलना हो तो हमारा यही होता है कि शायद यार ये कोई कंप्लेंट लेके आया। रेडार में आए, वो आके जनाब मुझे उसने गले लगाया और छोड़ नहीं रहा था। मैंने कहा सर खैरियत है, खैरियत है। कहते यार उस दिन आपने मुझे बचा लिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता यार हमारे पास 2 सिस्टम लगे हुए थे, जिस सिस्टम में मैं जा रहा था वो फॉल्टी था, फॉल्ट आ गया था। तो आपने बिल्कुल सही बताया कि मेरी हेडिंग जो है वो उस इंडिया की तरफ जा रही थी, और अगर आप ना बताते तो शायद मैं ओवरलुक कर जाता और थोड़ी देर बाद मैं इंडिया में फिर मैंने अपने दूसरे सिस्टम के ऊपर उसको किया और मैं कराची गया और जाके मैंने उसके असल में ये बताऊं कि ये जो चीज़ होती है ना कि आप किसी दूसरी टेरिटरी में एंटर कर जाएं विदाउट इंटीमेशन, जैसे पाकिस्तान में आप फ्लाई कर रहे हैं और आप इंडिया में एंटर कर जाएं, और उस एंट्रेंस की जो रिपोर्ट होती है वो एक्चुअली एटीसी की जिम्मेदारी होती है कि वो दूसरे कंट्री को बताए कि ये जहाज़ आपके मुल्क में इतने बजे एंटर करेगा। तो वो दूसरा जो कंट्री है उसका जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है वो अपने जो उनके जो डिफेंस सिस्टम जो उसको बताता है कि ये जहाज़ इतने बजे एंटर करेगा। बट अगर कोई जहाज़ विदाउट एनी इंटीमेशन दूसरे मुल्क के बॉर्डर में एंटर करेगा तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं और वो खासे मसाइल पैदा होते हैं। किसी ने शूट तो नहीं किया अभी तक, लेकिन उसमें खासे प्रॉब्लम पैदा होते हैं कि अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट किसी दूसरी टेरिटरी में एंटर हो जाए और उस मुल्क का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उसको इन्फॉर्म ना करे। नाजरीन के लिए मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया में ये बहुत से वाक़यात इस तरह के हो चुके हैं कि जो कि किसी कंट्री में अनआइडेंटिफाइड किसी कंट्री में चला गया और उसने उसको शूट कर दिया। अच्छा ये हुआ है? जिस ये रशिया में एक वाक़यात हो चुका है। और शायद आपको पता होगा कि ईरानी एयरबस जो थी वो भी अमेरिकन जो था उसने गिराई थी। अच्छा। तो और भी इस तरह के कई वाक़यात दुनिया में हुए हैं कि जो कि उन्होंने शूट कर दिए। दोस्तों ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे अपना इस इंटरव्यू का सेकंड पार्ट और हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।